श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका से चर्चा कर रहे हैं। कुछ पैराग्राफ सामने कर लिए थे। धीरे धीरे एक एक सिद्धांत को बिल्डअप करते हुए हम चल रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमने कई सिद्धांतों पर चर्चा की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आगे जो पैराग्राफ आ रहा है उस पर। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक ही होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और वह भगवत गीता उसी के लिए कही गई। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाधिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जब मनुष्य अपने वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं उस वास्तविक प्रयोजन को पुनर्स्थापना करने के लिए। भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन किसी ने ये प्रश्न किया कि एक बात बताओ, क्या दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं? क्योंकि दुष्टों का विनाश तो भगवान हार्ट अटैक से भी कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि भगवान आए स्वयं। तो इसलिए भगवान जो अवतार लेते हैं, दुष्टों का विनाश करना बहुत बड़ा प्रयोजन है। परित्राणाय साधूनाम, ये बड़ा प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि जो साधु हैं वो भगवान को देखे बिना और किसी से उनको संतोष नहीं होता। जैसे कि एक बार की बात है, अकबर और बीरबल में थोड़ी जिरह चल रही थी। बीरबल और अकबर दोनों डिस्कशन में अकबर ने कहा कि तुम्हारे जो भगवान है ये छोटी छोटी बातों के लिए चले आते, छोटे छोटे राक्षसों को मारने के लिए चले आते हैं। ये भी कोई बात होती है? हमारे देखो, अल्लाह को देखो, वहीं पे रहते हैं, बस परवरदिगार आलम ऐसे बोलो बस। तो बीरबल ने क्या किया, अकबर की जो बेटी थी उसका एक पुतला बनाया। और एक दिन नौका विहार में जब ये लोग जा रहे थे तो उस समय एक और नौके पर उस बेटी को बैठ के पुतले को बैठा दिया। तो अकबर ने देखा कि अरे, ये तो हाँ, बड़े अच्छे से मेरी जो है बेटी यहाँ पर नौका विहार कर रही, और वो भी नौका विहार कर रहे थे। लेकिन नौका विहार करते करते बीरबल ने इशारा किया और उस पुतले को पानी में डाल दिया गया। जैसे ही वो पुतला पानी में गिरा, बीरबल अकबर ने सोचा कि अरे मेरी बेटी गिर गई। अकबर तुरंत जंप कर गए। तो बीरबल ने कहा कि देखो, इसी तरह से हमारे जो भगवान हैं, आपके पास बहुत सारे सैनिक हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन आपने वेट नहीं किया कि उनको बुलाएं, इनको बुलाएं, वो स्वयं आप कूद गए अपनी बेटी को बचाने। उसी प्रकार से भगवान हम भक्तों के ऊपर बहुत दयालु। भगवान को, भक्तों को देख करके बहुत अच्छा लगता है। अहम भक्त परायण, भगवान कहते हैं
इसीलिए उन भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। एक समय के बाद भगवान राम के एक एक ब्राह्मण थे राम के राज्य में। वो रोज भगवान की एक झलक पाए बिना प्रसाद नहीं ग्रहण करते। तो जब जब भगवान नहीं रहते थे तो उतने दिन वो प्रसाद नहीं लेते। जब उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब होने लगा तो लक्ष्मण जी को पता चला कि भगवान राम को ये जो भक्त है ये भगवान राम को दर्शन किए बिना ये, तो ये समस्या जो है ये पहुंची राम जी के पास। राम जी ने लक्ष्मण जी के पास एक विग्रह था भगवान राम का ही। वो विग्रह उन्होंने उस ब्राह्मण को दिया और कहा कि इस विग्रह को देख करके आप रोज प्रसाद ले लिया कीजिए। तो भगवान के जो भक्त लोग हैं वो किसी चीज से संतुष्ट नहीं है। उनको तो भगवान ही चाहिए, क्योंकि ये संसार की सारी वस्तुएं मिलकर के भी हमको संतुष्ट नहीं दे सकती। तो फिर जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन व्यक्ति भूल जाता तो फिर भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। और तब भी ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आध्यात्मिक जीवन में आ तो जाते हैं लेकिन किसी कारणवश इधर उधर डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर उसके बाद कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो थोड़ा बहुत रुक जाता है, फिर कुछ समय के बाद वो चला जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यदति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कि मेरी तरफ आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये बाबा वो बाबा इधर उधर इन सब चीजों में फंस जाते हैं। उन सब में से भी कोई एक विरला ही होता है जो कि प्रामाणिक गुरु के प्रामाणिक प्रतिनिधि के प्रामाणिक परंपरा में आता है। और इन सब में से आने वालों में से भी आने के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी के गाइडेंस में नहीं। तो कभी उनको लगता है कि अरे यार मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, मैं फुटबॉलर बन जाऊं क्या? अच्छा नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अ, नहीं वॉलीबॉल खेल लेता हूँ। जो लोग किसी के गाइडेंस में नहीं है वो इस तरह से बिहेव करते हैं। फिर उनको लगता है कि अरे संसार में कोई सुख नहीं, बस मैं अब ब्रजवास करना चाहता हूँ। कुछ दिन ब्रजवास किया, दो दो चार दिन, 10 दिन, एक महीना रहे मान लो ब्रज में। फिर उसके बाद लोगों को फोन करके बताने लगे कि भाई मैं ब्रजवास कर रहा हूँ, देखो बहुत अच्छा। फिर कुछ समय के बाद उनको ब्रज में भी इंटरेस्ट नहीं होगा। उनको लगता है अब मैं सोच रहा हूँ दिल्ली में थोड़ा बिजनेस मुझे करना चाहिए, आखिर आमदनी भी तो जरूरी है कभी। तो मन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, किसी के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। तो जो लोग इस तरह से किसी भक्त के मार्गदर्शन में नहीं है उनको अपने सांड के जैसे होता है। रोड पे जो सांड होता है ना उनके जैसे, कभी इधर जा रहे हैं उधर मार रहे हैं, कभी इधर मार रहे हैं, किसी को भी मार। फिर उसके बाद उनको सारे शहर से नाराजगी है। सब शहर में जितने भी लोग हैं सब गड़बड़ है, बस मैं ही सही हूँ क्योंकि रोड के बीच में खड़ा हूँ। तो उनको ये लगता है कि जो है रोड हमारी, हमारे लिए इतनी अच्छी रोड बनाई गई, ये लोग इंसान लोग इसमें चल क्यों रहे हैं और ये गाड़ी वगैरह क्यों लेके आ रहे हैं ये लोग। आखिर रोड तो हमारे लिए बनाई गई थी, हम सांडों के लिए। इन लोगों को ये लगता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भक्ति में इस्कॉन में भी आने के बाद भी सही तरीके से भजन सीख नहीं पाते, किसी से गाइडेंस में नहीं रहते, तो सरकारी सांड के जैसे घूमते रहते और ऐसे लोग भी भगवत धाम नहीं जा पाते। बहुत कम ही लोग हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये।
और उसमें भी सही गाइडेंस मिले, ये भी बहुत महत्व। कोई प्रामाणिक प्रतिनिधि हो, उनको, उनके प्रामाणिक गुरु जो प्रतिनिधि हैं वो भी रिकमेंड कर रहे हैं, तब जाकर के ये सही होता है। उसमें भी ऐसा कई बार जो सीनियर्स है वो तो कह देते हैं कि ठीक व्यक्ति है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनका आचरण सही नहीं। तो तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से भी कोई एक ही होता है जो वास्तव में अपने स्थिति को पहचानता है कि मैं दास हूँ, भगवान का सेवा में मुझे लगना चाहिए। तो भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी भगवान जीवों पर, विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन दिया। तो हम सबको अविद्या नाम का रोग, अविद्या जो ये रोग है, ये क्या करता है? जो इटर्नल नहीं है उसको इटर्नल बता देता है, जो इटर्नल है उसको नॉन इटर्नल बता देता है, जो नित्य है उसको अनित्य, और जो अनित्य है उसको नित्य। रूप गोस्वामी इसीलिए श्री देशामृत में कहते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरिताभिषिता विद्या प्रीतो पित्तोत्तरस पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकाम, किन्तु आदरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गतमूलमन्त्री। गुरु गोस्वामी ये कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां है ना हमारी, इनको अविद्या का रोग हो गया, जॉन्डिस हो गया। पता नहीं इनको वो चीजें अच्छी नहीं लगती जिसको सारे शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन करना। तुकाराम महाराज कहते हैं, मौली तुला एकदा डोले भरून माऊली। कह रहे कि तुला एकदा डोले भरून माऊली, मतलब एक बार मुझे अपने आंखों में आपको भर लेने दो, इतना सुंदर आपका दर्शन है। विठाई माऊली, विठाई माऊली, कह रहे हैं गुण तुझे रूप, गुण तुझे नाम, कह रहे कि गुण तुझे रूप, गुण तुझे नाम। कह रहे हैं कि आपका जो नाम है वास्तव में सुंदर है, वास्तव में अच्छा है, वास्तव में मीठा है, लेकिन हमको ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमको ये रोग हो गया है, जॉन्डिस। लेकिन क्या करना चाहिए? इसको जबरदस्ती, इन आंखों को, इन कानों को, इन मुख को जबरदस्ती कृष्ण 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 देते 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 पित्तो पतप्त रसनस्य नरोचि कानो, रुचि रुचि नहीं आ रही, किंतु आदराद अनुदिनम खलु विजुष्टा। लेकिन रेगुलर अगर कोई व्यक्ति, रेगुलर बार 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 अगर कोई व्यक्ति इसका श्रवण करता है, प्रसाद लेता रहता है, भगवान का भोग लगाया हुआ लेता रहता है, धीरे 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 उसका हृदय शुद्ध बना। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं। तो दो बातें आज हमने सीखी। एक तो ये कि भगवान इस संसार में एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि देखो मेरे भक्तों, मैं अपने भक्तों के साथ किस तरह से लीला करता हूँ, कैसे खेल रहे हैं, कैसे सारे जो रासलीला कर रहे हैं, इस तरह से आनंद लेते हैं भगवान, यमुना में स्नान कर रहे हैं। तो आप लोग भी आइए मेरे साथ भगवत। दूसरा, भगवान ये कह रहे हैं कि अविद्या रूपी बाघिन से हमको, बाघिन ने हमको निगल लिया। इसी वजह से भगवान अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, ताकि लोग जो है इसको समझ सकें कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है इससे अपने आप को शुद्ध कर सके। ठीक है, तो हमको जब भगवत गीता बताती है, करे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ये तुम्हारी वास्तविक पहचान है, तुम्हें ये काम करना चाहिए। एक बार कुछ शुरू शुरू में थोड़ा डर लगता है, लेकिन अगर परमानेंट ये जो ये जो ज्ञान है इसको हम समझ जाए,
तो हम अपने जीवन में इसको उतार करके इसका आनंद ले सकते। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न है? हमारे पास 1-2 मिनट है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो हम पूछ सकते हैं। दो चीजों पे चर्चा हुई। एक तो अविद्या नाम का रोग हो गया है, इसका सोल्यूशन ये है, इन इंद्रियों को खूब भर भर के कृष्ण देंगे तो जैसे जॉन्डिस रोग की दवा है गन्ने का रस। इसको बहुत तीखा लगता है गन्ने का रस उस समय जब पीलिया हुआ रहता है, लेकिन अगर रेगुलर इसको गन्ने का रस देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे तो ये पीलिया समाप्त। उसी प्रकार से हमको भी अविद्या का रोग हो गया। अविद्या का मतलब जो जिसके लिए मेहनत करनी चाहिए उसके लिए मेहनत नहीं करते, किसी और चीज के लिए खूब मेहनत करने में उनको कोई नहीं। तो इसको कहते हैं अविद्या। और ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा में से? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा किया। इसको अभी हम यहीं पर क्लोज करें। श्रील प्रभुपाद की